सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पाठ 18 जिसका शीर्षक है न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन, उसका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले उसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं जो इस पाठ में दिए गए हैं। पहला शब्द है अटूट। अटूट का अर्थ होता है गहरा, ना टूटने वाला। अशुभ, अभागा या भाग्यहीन। अनाम, बिना नाम के। पुनर्विचार, दोबारा विचार। क्षति, नुकसान। नितांत, बहुत या अधिक। सातवां जो है वह है कटु, कड़वा। नश्वर, नाशवान। समृद्धि, समृद्धि का अर्थ होता है याद। स्वर्ण अक्षरों, सुनहरे अक्षरों। अब इस पाठ के जो अतिरिक्त प्रश्न मैंने आपको चुनकर दिए हैं बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को करते हैं, अतिरिक्त प्रश्नों को। मेहरचंद महाजन को किसने अशुभ घोषित कर दिया? मेहरचंद महाजन को ज्योतिषियों ने अशुभ घोषित कर दिया था कि अशुभ है ये जन्म के समय ही। प्रश्न नंबर 2, रंगटू कौन थी? रंगटू एक राजपुतानी आया थी। प्रश्न नंबर 3, मेहरचंद महाजन के पिता का क्या नाम था? मेहरचंद महाजन के पिताजी का नाम बृजलाल था। प्रश्न नंबर 4, कश्मीर के महाराजा का क्या नाम था? कश्मीर के महाराजा का नाम हरि सिंह था। मेहरचंद जी को 1948 में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? मेहरचंद महाजन को 1948 में LLD की उपाधि से सम्मानित किया गया। मेहरचंद जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब बनाए गए? मेहरचंद जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 4 जनवरी 1954 को बनाए गए। प्रश्न नंबर 7, महाजन साहब का प्रेम किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रकट हुआ? महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज, DAV और कृषि पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, महाजन जी का देहांत कब हुआ? महाजन जी का देहांत 12 दिसंबर 1967 में हुआ। प्रश्न नंबर 9, 26 जनवरी 1950 को महाजन किस कोर्ट के जज बने थे? उत्तर, 26 जनवरी 1950 को महाजन फेडरल कोर्ट के जज बने। प्रश्न नंबर 10, न्याय सेवा से निवृत्त हो जाने पर वे DAV के क्या बने? निवृत्त होने का मतलब होता है रिटायर होना। न्याय सेवा से निवृत्त हो जाने पर वे DAV के प्रबंधकर्ती समिति के प्रधान बने। तो ये बच्चों, ये थे हमारे अतिरिक्त प्रश्न जो इस पाठ के अंतर्गत आते हैं परीक्षा में। अब है हमारे अभ्यास संबंधी प्रश्न जो हमारी नैतिक शिक्षा की किताब में पाठ 18 में दिए गए हैं। आइए उनको करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो हमारा अभ्यास कार्य का है वो है, मेहरचंद महाजन का जन्म कब और कहाँ हुआ? मेहरचंद महाजन का जन्म 23 दिसंबर 1890 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर मेहरचंद महाजन की धाय माँ का क्या नाम था? डॉक्टर मेहरचंद महाजन की धाय माँ का नाम अरंगटू था। यह अतिरिक्त प्रश्न में भी आता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, बालक मेहरचंद को इनके पिता ने धाय माँ को क्यों दिया? बालक मेहरचंद को इनके पिता ने ज्योतिषियों द्वारा जन्म के समय अशुभ घोषित किए जाने पर दुखी होकर एक राजपुतानी धाय माँ रंगटू को पालन पोषण के लिए दे दिया था। धाय माँ ने अपने बालक के साथ इन्हें दूध पिलाकर बड़ा किया क्योंकि इनके पिता को ज्योतिष शास्त्र पर अटूट विश्वास था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, मेहरचंद महाजन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बनाया गया? मेहरचंद महाजन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 4 जनवरी 1954 को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। प्रश्न नंबर 5, महाजन जी को कश्मीर का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? महाजन भी आता है लिखा हुआ और डॉक्टर मेहरचंद महाजन भी आता है, तो महाजन का अर्थ है डॉक्टर मेहरचंद महाजन। महाजन जी को कश्मीर का प्रधानमंत्री 18 सितंबर 1947 को बनाया गया। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर महाजन ने कश्मीर से भारत को जोड़े रखने के लिए क्या कार्य किया? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है बच्चों, प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर महाजन ने कश्मीर से भारत को जोड़े रखने के लिए अनेक कार्य किए। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करवाया, कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना करवाई,
महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर में डीएवी की संस्थाओं के लिए विशाल भूमि दान दी, अनेक डीएवी संस्थाओं की स्थापना की। प्रश्न नंबर 7 है हमारा बच्चों, भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन ने डीएवी की किस प्रकार रक्षा की? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन ने डीएवी की इस प्रकार रक्षा की। विभाजन के बाद डीएवी को बहुत क्षति पहुंची। क्षति का अर्थ होता है बच्चों हानि। डीएवी के असंख्य कर्मचारी बेघर हो गए क्योंकि डीएवी संस्थाएं बंद हो गई। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को, जो समय के नेता थे, उनको दी और अपने मार्गदर्शन के बल पर डीएवी संस्थाओं को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। महाजन की प्रेरणा से ही कश्मीर में अनेक डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर महाजन की डीएवी सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने डीएवी के लिए जो सेवाएं दी उनका क्या महत्व है। डॉक्टर महाजन का डीएवी संस्थाओं की सेवाओं में विशेष महत्व रहा है। महाजन ने कमिश्नरों के सदस्यों के रूप में शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन डीएवी संस्थाओं की स्थापना की। वे डीएवी के प्रबंधकर्त्री समिति के प्रधान रहे और डीएवी की सेवा की। डीएवी संस्थाओं का मार्गदर्शन किया उन्होंने और मार्गदर्शन करके इन संस्थाओं को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया। तत्कालीन नेताओं को प्रेरणा दी, अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए असंख्य छात्र छात्राओं को अंधकारमय भविष्य से बचाया। आज की डीएवी संस्थाओं का स्वरूप इन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है, जो अविस्मरणीय रहेगा, अर्थात जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस मेहरचंद महाजन के लिए क्या शब्द कहे थे? तो बच्चों, जस्टिस महाजन के विषय में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये निम्नलिखित जो शब्द हम आगे कहेंगे वो कहे थे। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जस्टिस मेहरचंद महाजन के लिए शब्द कहे थे, अनेक महत्वपूर्ण कमिश्नों के सदस्य के रूप में, अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित सपुत्र थे। इस तरह के शब्द उनके विषय में कहे गए थे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 18 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षा में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। आप सभी बच्चों से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर जो नए वीडियो हैं उनका लाभ मिलता रहे। इसी आशा के साथ पुनः नमस्कार।